क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत धार्मिक क्लासेस चल रही है। प्रतिक्रमण की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। मथेन मुंदा भी गुन्ना जी, हाँ जी सर। दाता से गुन्ना जी, हाँ जी। स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी। सभी नवकार महामंत्र का स्मरण करेंगे। सभी 3 बार नवकार महामंत्र पढ़ेंगे, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके। नमो अरिहंतान, नमो सेठान, नमो अयरियान, नमो वज्रायान, नमो लोए सवे साहुन, नमो अरिहंतान, नमो सेठान, नमो अयरियान, नमो वज्रायान, नमो लोए सवे साहुन, नमो अरिहंतान, नमो सेठान, नमो अयरियान, नमो वज्रायान, नमो लोए सवे साहुन, गैसो पंच नमोकारो सवे पावपनाशन, मंगलानं च सवे से पाणे मंघवै मंगला, मंगलानं च सवे से पाणे मंघवै मंगला। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। बीत रात श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कटी है वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री सिंह मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। संघ सेतु ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। वात्सल्यकारी की उप परवर्तनी गोनी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। इस जूम लाइन प्रतिक्रमण की क्लास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हमारी 9वीं क्लास है और 9वीं क्लास तक जितना आपने पढ़ा है क्या आप सभी को समझ में आया है? हाँ जी, आप सभी को समझ में आया है जितना आपने पढ़ा है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप वहां से वो वर्ड हम वापस से ले सकते हैं, लेकिन अगर समझ में ना आए तो, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। गुन्ना जी कल, एक्सक्यूज मी गुन्ना जी, कल और परसों सैटरडे संडे 2 दिन हमारी छुट्टी रहेगी। तो जिसको समझ में नहीं आया या ज्यादा लेट स्टार्ट किया क्लास तो वो रिकॉर्डिंग से सुन ले, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो कॉपी के ऊपर नोट कर ले। मंडे को हम सबके क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर इकट्ठे ले लेंगे। 2 दिन का टाइम है, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना और जो समझ नहीं आए उस पर पॉइंट नोट कर लेना, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो पूछते हुए। तो फिर मंडे को पहले हम क्वेश्चन ही ले लेंगे सबके। जी, आपकी 9 क्लासें हो जाएंगी आज, और शनिवार और रविवार को, सैटरडे और संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। इसमें आपने जितना भी सीखा है उस सब में आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करके ये देखना है कि आपको कहीं पर डाउट तो नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। मंडे को हम वो डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे क्लास करेंगे। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ हमारे 7 व्रत पूर्ण हुए, 7 व्रत हमारे पूरे हो गए हैं और आज हमारा है 8वां व्रत। 8वां व्रत है बड़े व्रतों में, छोटे व्रत हो गए, बड़े व्रतों में हमारा आज 8वां व्रत है। 8वां व्रत अनर्थ दंड वेरमण व्रत। अनर्थ दंड वेरमण व्रत, ये
सभी उच्चारण करेंगे मिलकर के, ध्यान देंगे। 8वां वर्ड सर 42 पृष्ठ है, ये छोटे वर्तों का है। 42 पृष्ठ। जी थोड़ा सा बस। 8वां वर्ड अनर्थ दंड वीरमण वर्ड। 8वां वर्ड अनर्था दंड वीरमण चौविहे अनर्था दंडे पणते तंग जहां और झाना रिये पमाए रिये हिंसे पमायने पाव कमो वैसे एवं अनर्था दंड सेवन का पत्तन, जिसमें 8 अणगार आएवा रायवा नायवा परिवारेवा देवेवा नागेवा जखेवा भोएवा एति एहि आगारेहि अनथंग जाव जीवाय दुविहम तिविहीनम न करेमि न कार्वेमि मनसा वायसा कायसा। एवं 8वां अनर्थ दंड वीरमण वर्त के पंच अय्यारा जानियव्वा न समायरियव्वा तंग जहां ते आलो कंदप्पे कुकुये मोहरिये संजुता ही गरणे अवभोग परिभोगाई रिते जो में देशी अय्यारो को तस मिच्छामि दुकड़म। 8वां अनर्थ दंड वीरमण वर्त। 8वां वर्ड अनर्था दंड वीरमण चौवे अनर्थाय दंडे पणते तंग जहां। अनर्थ दंड अनर्था दंडे अनर्थ दंड आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किसमें आया है? अब धाना जाना यरिये, इसमें क्या है ये कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का ध्यान नहीं करना। पमाए एरिए परमार्थ पूर्वक आचरण करना। हिंसक यानी हिंसा आदि पापों का साधन देना। पावक कमो वैसे पाप कर्म का उपदेश नहीं देना। आय अपने लिए, वा अथवा राय राजा के लिए, नाय जाति के लिए, ज्ञाता के लिए, परिवार के लोग, सेवक और भागीदार आदि के लिए, देवे वैमानिक ज्योतिषी देवों के लिए, नागे भवनपति देवों के लिए, हुए भूत आदि के लिए, जखे यक्ष आदि व्यंत्र देवों के लिए, एति एहि इत्यादि अगारे ही अगारों के अनर्थंग सिवाय दूसरे प्रकार से। अगारे ही अगारों के साथ अगर हम कोई भी व्रत लेते हैं, जैसे कि हमने उपवास का पचकान लेना है तो त्रिविहारी उपवास का पचकान लेंगे तो हम पानी रखेंगे। अगर हम एकादशी का पचकान लेंगे तो एक समय के भोजन का और बाकी किसी भी समय हम पानी पी सकते हैं दिन छिपने से पहले। आइंबिल का रूखे सूखे का आगार रखेंगे। तो इसमें जो 8वां दंड है वीरमण वर्त, अनर्थ दंड वीरमण वर्त है, इसमें आगार किस चीज का आपको आगार रखना है? अनर्थ सिवाय दूसरे प्रकार से कंदप्पे काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, कुकुए भंडे कुचेष्टा की हो, मोहरिये मुखरी वचन बोला हो, अब शब्द बोला हो, संजुता ही गरणे अधिकरण जोड़कर रखा हो, अधिक संसाधन जोड़कर रखे हुए, अवभोग परिभोग भोगाई रीते उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो। उपभोग अर्थात एक बार यूज आने वाली वस्तु, एक बार यूज आने वाली वस्तु, परिभोग बार बार यूज आने वाली वस्तुएं, चाहे वो खाने पीने की हो चाहे वो पहनने की हो। जैसे कि परिभोग में वस्त्र इत्यादि खाना इत्यादि आ जाता है, और उपभोग में जैसे कि आपने पानी पीना है तो आप एक बार पानी पिएंगे,
लेकिन कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा भर तो हम कम से कम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ये है हमारा 8वां अनर्थ दंड वेरमण व्रत। ऐसे में मैंने कोई भी दोष अगर लगाया हो तो मन से, वचन से, न करेमी, न करता हूं, न कार्य न करवाता हूं, और किससे, मन से, वचन से, काया से। इन 8वें व्रत में मेरा कोई भी दोष लगा हो, आगार रखने के बावजूद भी, आगार रखने के बाद भी मेरे को कोई भी दोष लगा हो तो मैं मन, वचन, काया तीनों योग से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं या करती हूं। 9वां व्रत है सामायिक व्रत। 8वां व्रत एक बार उच्चारण करते हैं, एक बार 8वें का आपस से। 8वां व्रत अनठा दंड वेरमण 24 अनठा दंडे पणते तंग जहां अब धायानाए रिये कमाए रिये हिंसक पयाने पावक कमो वैसे एवं अनठा दंड वे सेवन का पचकान, जिसमें 8 आगार आए, 8 आगार आएवा, रायवा, नायवा, परिवारेवा, देवेवा, नागेवा, जखेवा, भूएवा, एति एहिंग आगेरेहिंग अनर्थं जाव जीवाय दुविहं तिविहनं न करेमि न कर्मेमि मनसा वायसा कायसा एवं 8वां अनर्थ दंड वेरमण व्रत के विषय व्रत के पंच अय्यारा जानियव्वा न समारियव्वा तंग जहां ते आलोम कंदप्पे कुकुये मोहरिये संजुता ही गरणे अवभोग परिभोग भोगाई रिते जो में देशी अय्यारों को 10 मिच्छामि दुक्कडम। 8वां व्रत। 9वां व्रत सामायिक व्रत। सामायिक व्रत आपको आज ग्रुप में एक सामायिक का छोटा सा भेजा है कि सामायिक हमारी कैसी होनी चाहिए। सामायिक जब हम करते हैं 48 मिनट की, तो उसमें से कैसे कैसे कम करते हैं और कैसे कैसे हमें सामायिक करने से क्या कैसे कैसे लाभ होता है और कैसे कैसे उसको करना चाहिए। सामायिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे हमारे खाना जरूरी है, उसी प्रकार हमें अपने धर्म में सामायिक का करना भी जरूरी है। तो ये 9वां व्रत है आपका सामायिक व्रत। सामायिक व्रत उच्चारण करेंगे। 9वां व्रत सामायिक। सावजम जोगम पचकामी जावनियम पजवा स्वामी दुविहं त्रिविहेनम। सावजम जोगम पचकामी जावनियम पजवा स्वामी दुविहं त्रिविहेनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वायसा कायसा। ऐसी मेरी सधन है, परुपणा है, सामायिक की शुद्धि फरसना करके शुद्ध होऊं। एवं 9वें सामायिक व्रत के पंच अय्यारा जानियव्वा न समारियव्वा तंग जहां। एवं 9वें सामायिक व्रत के पंच अय्यारा जानियव्वा न समारियव्वा तंग जहां तो आलो ते आलो मन दुपणी हाने वय दुपणी हाने काय दुपणी हाने समायस्य सई अकरणीया समायस्य अनविठ्यस्य करणया जोमी देशी अय्यारों को 10 मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक। सामायिक कैसी हो? संभाव की साधना की सामायिक हो। कैसी हो? सावध्य योगों से रहित हो, मतलब सारे जितने भी घर के हो, बाहर के हो, दुकान के हो, बाजार के हो, सारे कार्य से निवृत्त होकर सावध्य योगों को एकत्रित करते, सारी टेंशन को दूर करके सावध्य योगों का जाव नियम यावत एक मुहूर्त या आपको 2 लेनी है तो 2 मुहूर्त तक पजवा स्वामी इस व्रत का पालन करता हूं। कैसे? सधना श्रद्धा से। परूपणा प्रतिपादन करना। मन दुपणी हानेनम मन के अशुभ योग प्रवर्ताए हो, अशुभ योग प्रवर्ताए हो। वय दुपणी हानेनम वचन के अशुभ योग प्रवर्ताए हो। काय दुपणी हानेनम काय के अशुभ योग प्रवर्ताए हो। समाय से सामायिक की सही अकरणीया स्मृति न की हो। समाय से
अनव्यर्थ्य करने समय पूर्ण होगी न सामायिक पारी हो। इसमें से कोई भी ऐसा काम किया हो सामायिक में, सामायिक लेने के बाद, सामायिक लेने के बाद अगर इसमें एक जानने योग्य बात है, अगर जब आप पोषद आदि करते हैं तो आपकी सामायिक नहीं होती, क्योंकि पोषद में सामायिक नहीं थी। आप सामायिक नहीं पोषद कर रहे हैं और सामायिक नहीं है, तब आपको अगर पोषद लेना हो और उसमें पोषद में मेरी सधना परुपना तो है, सामायिक का अवसर आए, सामायिक करूं तब फरसना करके शुद्ध हूं। फरसना अर्थात सामायिक लेना। कैसे? नौमावर सामायिक सावजम जोगम पचकामी जावनियम पज्वास्वामी दुविहम त्रिगिहीनम न करेमी न कारकेमी मनसा वायसा कायसा, ऐसी मेरी सदना है, सदहना है, परूपणा है, सामायिक की शुद्धि फरसना करके शुद्ध हूं। सामायिक के लिए सामायिक की शुद्धि, शुद्ध फरसना करके शुद्ध हो, अर्थात जो मैंने कपड़े पहने हुए, गृहस्थी के जो कपड़े पहने हुए, रंगीन जो कपड़े पहने हुए, उनको उतार के सामायिक के वस्त्रों को धारण करता हूँ। क्योंकि सामायिक के वस्त्रों में अगर आप सामायिक करते हैं तो हम सामायिक की फीलिंग हमें होती है। अगर हम आम कपड़ों में करते हैं तो वो तो खाना पूर्ति होती है कि हाँ भाई सामायिक का नियम था और हमने सामायिक कर ली। शुद्ध होने का मतलब कि मैंने सामायिक के वस्त्रों में सामायिक की है। एवं नौवीं सामायिक वर्ग के पंचयारा, ये जैसे 5 प्रकार, मन दुखनी हानेनम, वय दुखनी हानेनम, काय दुखनी हानेनम, समाई अशय अक्रणीय, मतलब मन से, वचन से, काया से। मन से कोई विचार नहीं करूंगा, वाणी से कुछ बोलूंगा नहीं, काया से सारी काया समेट कर, हाथ पैर समेट करके, क्योंकि जितने हम हाथ पैर सामायिक में फैलाते हैं उतने ही हमारी सामायिक, क्योंकि अगर सामायिक आप एक ही आसन से करते हैं, एक ही पोजीशन में करते हैं, तो आपको सामायिक का लाभ अधिक लगेगा। अगर आप एक ही पोजीशन में, एक ही आसन में और एक ही आसन पे करते हैं, सामायिक करते समय अपना आसन हो, अपनी मुपट्टी हो, अपनी माला हो। सामायिक करते हुए जैसे मतलब हमारे अंडरगारमेंट्स हमारे खुद के अपने होते हैं, तो सामायिक करते हुए सामायिक की वस्तुएं जो है, जैसे कि कपड़े हैं, माला है, आसन है, मुपट्टी है, हर किसी की वाइब्रेशन अलग होती है। जैसे मुपट्टी अगर हम एक दूसरे की लगाते हैं तो जो हमारे थूक के कण है वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो सामायिक में हमारी मुपट्टी खुद की होनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप खुद की नहीं लेते हैं तो एक दूसरे की जो वाइब्रेशन है, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है, तो वो आपस में टकराती है, और जब टकराती है आपस में तो हमें जिस शांति का, जिस आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति हमें नहीं होती है। इसीलिए सामायिक की हमारी पर्सनल, हमारी खुद की आसन, बैठने का आसन, कपड़ा, मुपट्टी और माला हमारी खुद की होनी चाहिए। ये है हमारा बड़े व्रतों में सामायिक व्रत अर्थात 9वां व्रत। अब आता है 10वां, देशावकाशित व्रत, 10वां व्रत। सर ऊपर 10वां व्रत देशावकाशित प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वादि 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचकान, जाग अहोरंतं दुविहम त्रिविहीनम न करेमि न कार्मेमि मनसा वायसा कायसा, तथा जितनी भूमिका की हद रखी हो उसमें जो द्रव्य आदि की मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचकान, जाग अहोरंतं एक विहंग त्रिविहीनम न करेमि मनसा वायसा कायसा एवं
10वें दशावकाशित वर्ष के पंच अय्यारा जानियव्वा ने समारियव्वा तंग जहां ते आलो अनवन पौगे पेशवन पौगे सदानु वाय रुवानु वाय बहियानु कुगलंग पक्केवे जो में देशी अय्यारों को तस्मिच्छामि दुपड़। जाव का मतलब है जब तक, अहोरंतम का मतलब है अहोरात्रि, अहोरात्रि दिन और रात, अहो दिन और रात्रि रात। अनवन पाओगे नियमित सीमा से बाहर की वस्तु मंगवाई हो, जैसे इसमें ये बताया है ना, प्रतिदिन प्रभात के प्रारंभ करके, प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वादि पूर्व 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है, अर्थात बैठने में या सोने में, बैठने में या सोने में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो और पचकान लेने के उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचकान। भूमि की मर्यादा रखिए, भेजने का भी मतलब खुद के जाने का भी, सोने का भी और बैठने का भी, मतलब आपको जहां जाना है वहां तक की आपने मर्यादा रखी। लेकिन आपने सोचा कि मैं तो नहीं जा सकता, मर्यादा रखने के बाद, उपरांत मतलब बाद, उसके आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का, मर्यादा रखने के बाद खुद जाने का या खुद नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मन में क्या आया कि मैंने तो मर्यादा रखी हुई है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन मैं नहीं जा सकता तो पर दूसरे को तो भेज सकता हूं ना, दूसरे को भेजने का भी पचकान आपका होगा, क्योंकि आपने मर्यादा रखी है। तो कैसे? करता नहीं, करवाता नहीं और अनुमोदता नहीं, करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं और अनुमोदूंगा नहीं, अर्थात उसको प्रोत्साहित नहीं करूंगा, भेजूंगा नहीं। अहोरत्न, अहोर दिन और रात में, दुविहम तिविहेनम, न करेमी, न करता हूं न करवाता हूं, किससे? मन से, वचन से और काया से, तथा जितनी भूमि की सीमा रखी है, हद अर्थात सीमा रखी है, उसमें जो द्रव्य आदि की पदार्थों की मर्यादा की है, उसके उपरांत, उसके बाद उपभोग परिभोग अर्थात यूज किया हो या वस्तु को निमित्त से भोगने का पचकान, उसको निमित्त से उपभोग परिभोग, वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचकान। जाओ अहोरंतम एक भी हम टिविहेनम न करेमी मनसा वायसा कायसा एवं 10वें दशावकाशित वर्ष के पंचैयारा जानियव्वा न समारियव्वा तंग जहां ते आलो आनवन पाओगे पेशवन पाओगे सदानु आनवन पाओगे निमित, पेशवन पाओगे नौकर आदि से भिजवाई हो, सदानुवय फांसी आदि शब्द करके चेताया हो। शब्द आदि, जैसे अगर किसी को हमें बुलाना हो तो हम आवाज नहीं देते, आवाज नहीं देते, क्योंकि अब अगर आवाज देंगे तो किसी दूसरे को पता चल जाएगा, हमें पता भी नहीं करना किसी दूसरे को। लेकिन हमने क्या किया, उसको सामने वाले को बुलाना भी है तो हमने खांसी करके, आवाज करके, शब्द करके, अर्थात बुलाया हो, चेताया हो, उसकी दृष्टि अपनी तरफ मोड़ी हो कि हाँ भाई कि मैं उसको बुला रहा हूं आवाज करके, तो वो मुझे देखे, मेरी बात को समझे। रूवाणु वाय, रूप उंगली आदि दिखाकर, अर्थात रूप अपनी सुंदरता दिखा करके अपने भाव प्रकट किए हो कि हाँ मैं कितना सुंदर हूं या मैं कितनी सुंदर हूं, तो मुझे देखो। बहिया पुगलक पखेवे, कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाया हो। अगर इस वर्त में मैंने कोई भी ऐसा काम किया हो इन सभी में से, तो मैं मन वचन काया से बारंबार 10 मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, माफी मांगता हूँ। अब आता है हमारा 10वां वर्त, दशावकाशित, एक बार उच्चारण करेंगे, 10वां वर्त
दशवकाशित प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वादि छहों दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो, उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का प्रस्थान चाव अहोरंतम दुविहं तिविहीनं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कैसा तथा जितनी भूमिका की हद रखी हो, उसमें जो द्रव्य आदि की मर्यादा की है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का प्रस्थान जाव अहोरंतम एक विहं तिविहीनं न करेमि न कारवेमि मनसा वायसा कायसा। ऐसी मेरी सदहना है, करूपणा है, पोषद का ऐसी मेरी ऐसी दुविहं तिविहीनं न करेमि मनसा वायसा एवं दसवें दशावकाशित वर्ग के पंचयारा जानी अव्वा ने समारी अव्वा तंग जहां से आलों आन वन पोगे पेश वन पोगे सदानु वाय रुवाणु वाय और बहियानु पुगलम पक्षिवे चोमी तेजी अयारों को दशमिच्छामी दुकड़। ये हमारा हो गया 10वां वर्ग। 10वां वर्ग दशावकाशित वर्ग। अब हमारा आता है 11वां वर्ग, प्रतिपूर्ण पोषक। प्रतिपूर्ण पोषक 11वां वर्ग प्रतिपूर्ण पोषक। ये प्रतिपूर्ण जो है ये हिंदी का वर्ण है, लेकिन संस्कृत का वर्ण क्या है? परिपूर्ण पोषक। 11वां वर्ग परिपूर्णं पोषद असनं पानं खाइमं साइमं का पचकान, अबमं सेवन का पचकान, अमुक मणि सुवर्ण का पचकान, माला वनग विलेवन का पचकान, सत्थम मुसलादि सावजोगम सेवन का पचकान, जाव अहोरंतम पज्वा सामी दुविहं तिविहीनं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कैसा। ऐसे मेरी सदहना है, करुणा है, पोषद का अवसर आए पोषद करूं, तब खर्चना करके शुद्ध हूं। एवं 11वां वर्ग प्रतिपूर्ण पोषद के पंचयारा जानी अव्वा ने समाये रव्वा तंग जहां ते आलो, अपड़ी लहिए दुपड़ी लहिए संजाए संथारिये, अपमजिए दुप मजिए सेजल संथारिये, अपड़ी लहिए दुपड़ी लहिए उच्चार पाशवन भूमि, अपमजिए दुप मजिए उच्चार पाशवन भूमि, कोसहस तमम अनुनुम पालनया जो में देशी अयारो कौ दश मिच्छामी दुपड़म। 11वां वर्ग परिपूर्णम पोषद वर्ग। परिपूर्णम यानी प्रतिपूर्ण, पोषद वर्ग आत्म गुणों का विशेष पोषक वर्ग। असनम, इसमें चारों आहारों का, पोषद वर्ग में कोई कोई चारों आहारों का पचकान करता है। असनम पानम खाइमं साइमं, अर्थात असनम असन, पान पानी, खाइमं खाद फल मेवा आदि, साइमं स्वाद लौंग सुपारी आदि। इन चारों आहारों का त्याग करना है, किसमें? पोषद वर्त में। लेकिन कोई कोई पोषद त्रिविहारी उपवास के उपरांत करता है। त्रिविहारी उपवास में कोई कोई पोषद करता है। जो चौविहारी करते हैं वो चारों आहारों का त्याग करते हैं, लेकिन जो त्रिविहारी करते हैं तो वो पोषद में पानी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि पोषद में पानी नहीं लगाना। अगर आप त्रिविहारी उपवास कर रहे हो तो उसमें आप पोषद में पानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चौविहारी पोषद कर रहे हैं और 8 पहर का करते हैं, आज सुबह से लेकर के कल सुबह तक, अगर आप 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 12 घंटे के 8 और 12 घंटे के 4 और 12 घंटे के 4, ऐसे 8 पहर होते हैं। तो 8 पहर का पोषद कभी कभी चौविहारी भी होता है और कभी कभी त्रिविहारी भी होता है। लेकिन
4 पहर का जो करते हैं वो शाम को लेते हैं और सुबह लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 पहरी पोषद आपको करना है तो आपने सुबह ले लिया और शाम को समाप्त कर दिया। 4 पहरी पोषद अगर आपको करना है तो स्थानक में रहना है या पोषदशाला में रहना है और वो रात्रि चौबिहारी करना है। रात्रि 4 पहर का पोषद आपको रात्रि का ही करना है, दिन का नहीं करना। शाम से लेकर के अगली सुबह तक आपको 4 पहर का पोषद करना है अगर आप 4 पहरी पोषद करते हैं तो। इन चारों आहारों का मैं पचकान अर्थात नियम करता हूँ, पचकान करता हूँ। अभंग सेवन का, मिथुन सेवन का पचकान त्याग करता हूँ। मणि सुवर्ण, मणि सोना आदि के आभूषणों का पहनने का भी और खरीदने का भी और पहनने का भी मैं पचकान करता हूँ। माला वर्णग फूल माला पहनने का तथा चंदन आदि के लेपन का मतलब चंदन आदि का टीका भी आपको पोषद में नहीं लगाना है, उसका भी मैं त्याग करता हूँ। ये सिर्फ पोषद व्रत का आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने व्रत लिए हुए हैं तो उसमें अगर पोषद व्रत आपने लिया हुआ है तो आपको साल में एक पोषद या तिथियों पर आपको पोषद करना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपने पोषद व्रत का नियम नहीं ले रखा और साल भर में आप एक पोषद समश्री पर पोषद करते हैं तो माला इत्यादि पहनने का या कोई तिलक भी आपको नहीं लगाना है। और हाँ, जो बहनें पोषद करती हैं वो साज श्रृंगार अर्थात लिपस्टिक, तिलक, बिंदी की बात नहीं कर रही हूं मैं, तिलक, लिपस्टिक, नेल पेंट इत्यादि आपको पोषद में नहीं लगाना है। इसका भी हमारा त्याग होता है। हमें कोई भी साज श्रृंगार मतलब श्रृंगार नहीं करना, रूप नहीं दिखाना है अपना पोषद व्रत में, सिंपल बिल्कुल। उसके बाद मुसला आदि शस्त्र जैसे मुसल आदि को काम में लेने रूप सावध्य योग सेवन का पचकान करता हूँ या करती हूँ। अपनी लेहिए पोषद में सैया आदि का, इसमें आया है ना, सैया आदि का भी पचकान। दुपड़ी लेहिए शस्त्र आदि की प्रतिलेखना, संस्तारक आदि की प्रतिलेखना। सेजा संधारिये न की हो, अच्छी तरह से न की हो। अपमजिए सैया तरका, दुपमजिए प्रमाजन न किया हो। सेजा संधारिये अच्छी तरह से न किया हो। अपड़ी लेहिए उच्चार परसवन, दुपड़ी लेहिए की भूमि को उच्चार परसवन भूमि न देखी हो या अच्छी तरह से ना देखी हो। अपमजिए उच्चार परसवन की, दुपमजिए भूमि को पूंजी ना हो यानी साफ ना की हो। उच्चार पार्श्वन भूमि या अच्छी तरह से ना साफ की हो, उसकी पलेना ना की हो। जब आसन बिछाते हैं तो कुंजनी से ना किया हो या आसन इत्यादि को ना देखा हो। पोषहस सम्मम पोषद का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो तो मैं मन वचन काया से इन सभी नियमों का या पचकान में अगर कोई दोष लगा हो तो मैं बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। 11वां व्रत परिपूर्णम पोषद असनम पानम खाइमम साइमम का पचकान, अबंबंग सेवन का पचकान, अमुक मणि सुवर्ण का पचकान, माला वणग से लेवन आदि का पचकान, सत मुसला आदि सावध जोगम सेवन का पचकान, जाव अहोरंतम पजुवासामि दुविहं तिविहेनं न करेमि न कार्मेमि मनसा वायसा कायसा। ऐसी मेरी सदहना है परोपना है। पोषद का अवसर आए पोषद करूं, पोषद का अवसर यानी पोषद का समय आए। पोषद का कभी भी कोई भी अवसर आए, वैसे पोषद का अवसर नहीं आता, हमें खुद अवसर लेना पड़ता है। पंचमी को, पक्षी को, अष्टमी को, चौदस को, अमावस को, पूर्णमासी को, ये तिथियां तो आती ही हैं, लेकिन हम करें ना करें वो बात अलग होती है। आपके पास अवसर आते हैं बहुत सारे, लेकिन उस अवसर का आपको लाभ उठाना जरूरी है। तो क्या कहा है, पोषद का अवसर आए तो पोषद करो,
तब फरसना करके, तब पोषद करके शुद्ध होंगे एवं 11वां वर्ष प्रतिपूर्ण पोषद के पंच अयारा जानी अव्वा न समायरी अव्वा तंग जहां ते आलो अपनी लेहिए दुपड़ी लेहिए सेजा संथारिये अपमजिए दुपमजिए सेजा संथारिये अपनी लेहिए दुपड़ी लेहिए उच्चार पासवन भूमि अपमजिए दुपमजिए उच्चार पासवन भूमि कोश सह सम्मं अनुनम पालनिया जोमे देशी अयारो को तस निच्छामी दुकड़म। आपका ये होता है 11वां वर्ष प्रतिपूर्ण, पोषद वर्ष 11वां पूर्ण होता है। अब हमारा आता है 12वां वर्ष अतिथि संविभाग वर्ष। अतिथि अर्थात जिसके आने की तिथि ना हो, ऐसे हमारा 12वां वर्ष। 12वां वर्ष उच्चारण करेंगे आप। 12वां वर्ष अतिथि संविभाग वर्ष। समने निगंधे पासु ऐसे निज्जेनम असनम पानम खैमम साइमम वत्थे परिगह कंबल पाय पुछनेनं पाड़ी हारियेनं पीड़ किलंग सेचा संथारियेनं अहोसंग भे सेजनं पड़ी लाभे माने वह रामी ऐसी मेरी सदहना करुपना तो है। साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं। निर्दोष दान देने का मतलब है गोचरी दूं, आहार दूं। तब फरसना करके शुद्ध हो एवं 12वें वर्ष अतिथि संविभाग के पंच अयारा जानियव्वा न समारियव्वा तंग जहां ते आलो सचित निखे वनया सचित पीरी नया कालाई काला एकम्मे पर्व ऐसे मच्छे रियाए जो में देशी अयारों को तस निच्छामी दुकड़म। अतिथि जिसके आने की तिथि या नियम या मुहूर्त ना हो, ऐसे संविभाग वर्ष उन्हें विधि से अनशन आदि का कुछ भाग देने का रूप पर समने श्रवण, समने अर्थात श्रवण साधु साध्वी जो मोक्ष मार्गी है, मतलब मोक्ष के अनुकूल श्रम करने वाले, यानी मोक्ष जाने की तैयारी करने वाले। सरल भाषा में अगर आप समझे, ऐसे श्रवण निगंठे निर्ग्रंथ स्त्री और परिग्रह के त्यागियों को, स्त्री अर्थात जो ब्रह्मचारी हैं, जो कि अविवाहित हैं या जिनका विवाह हो चुका है और बड़ी एज में जिन्होंने दीक्षा ली है, तो उन्होंने भी उस समय परिग्रह का और स्त्री का, या स्त्री हो तो पुरुष का त्याग कर दिया है। शादी के बाद अगर किसी ने दीक्षा ली है तो उन्होंने भी स्त्री है तो पुरुष का और पुरुष है तो स्त्री का जिन्होंने त्याग कर दिया है। पाशुए प्रासुक जीव रहित अचित ऐसनीय आधा कर्म और दोष रहित असनम पानम भोजन पानी खाइमम साइमम खादिम और स्वादिम वत्थम वस्त्र परिगयम पात्र कंबल इत्यादि जिसको ब्लैंकेट बोलते हैं। पाए पुच्छेनम रजो हरण पाड़ी हारिये प्रतिहारिये या परिहारी जिन्हें साधु लौटा देते हैं। ऐसे जैसे हम स्थानक में रुकते हैं, साधु साध्वी स्थानक में रुकते हैं और जब स्थानक में आते हैं तो आज्ञा लेते हैं कि आपकी आज्ञा है, किसकी आज्ञा है, जो आज्ञा देते हैं। आज्ञा लेने के बाद स्थानक में जो भी चीज है, जैसे पुस्तक है, पाटे है, अलमारी है, आज्ञा लेने के बाद हम वो चीज यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बिहार कर जाते हैं तो आज्ञा वापस लौटा देते हैं कि अब इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपकी चीज आपको ही सौंप करके जा रहे हैं। पेड़ फलंग चौकी पाटा सेजा कोसशाला घर संथार एनंग तिरण आदि का आसन, जो आज पाटे या कपड़े का आसन होता है ना, पहले वो नहीं होता था। पहले तिरण यानी घास फूस का आसन बनाया जाता था, जैसे बोरी वगैरह बोलते हैं, उसमें पहले घास फूस जो सूखी घास होती है वो भरी जाती थी और उसका आसन लिया जाता था। तिरण अर्थात घास,
का आसन बनाया जाता था। ओहोसिंग औषधि एवं द्रव्य आदि जैसे हरड़े आदि, मतलब ओसह मतलब औषधि, दवाई, कोई भी दवाई इत्यादि लेनी हो तो वो भी कह करके लेनी है कि हमें जरूरत है, अगर आप दे सकते हैं तो। भेष जेनंग त्रिफला आदि वस्तु पड़ी लाभे माने प्रतिलाभित लाभित करता हूँ, गुरु बुद्धि से देता हूँ। अर्थात परिलाभित अर्थात गुरु की आज्ञा से मैं लेता हूँ या देता हूँ। विहरामी विचरण करता हुआ, सचित निखे बनाया, अचित वस्तु सचित वस्तु पर रखी हो। अर्थात पक्की वस्तु, पका हुआ खाने के पास कोई कच्चा फ्रूट इत्यादि सब्जी इत्यादि रखी हो, वो होती है सचित। सचित पिहिनया, अचित वस्तु सचित से ढकी हो, अचित वस्तु सचित से ढकी हो। काला इकम में साधुओं को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो। काला इकम में अर्थात समय टाल दिया हो, कम में टाल दिया हो। पर पर्व ऐसे अपनी वस्तु दूसरों को कही हो। पर्व ऐसे मतलब पराई वस्तु या परायों की वस्तु, दूसरे की वस्तु, अपनी वस्तु जो आपकी वस्तु है और आपको चाहिए है, वो आपने किसी दूसरे को कही हो। मत्सरी आए, मत्सर ईर्षा भाव से दान दिया हो। मत्सर ईर्षा भाव से दान दिया हो। यहाँ पर ये मत्सर क्यों आया है, ईर्षा क्यों आया है? जैसे कि बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने भोजन बनाया है, चाहे आपने खुद के लिए बनाया हो या साधु भगवंत आने वाले हैं उनके लिए बनाया हो, लेकिन साधु भगवंत गोचरी लेकर के गए और गोचरी ले जाने के बाद आपके घर में कोई मेहमान आ गया, और मेहमान आने के बाद गर्मी बहुत है, आज के समय में जो गर्मी है इसमें साधु भगवंत आए और आपके घर से गोचरी ले गए, और उनके जाते के साथ आपके घर में कोई मेहमान आ गया, और मेहमान आने के बाद आपको उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, तो आपके मन में क्या भाव आए? अरे अभी अभी तो गुरु महाराज लेके गए हैं, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा कम, वो तो मना कर रहे थे ना, मैं थोड़ा सा कम देती, वो तो किसी और घर से भी ले लेते, अगर मैं कम देती या कम देता तो अब मुझे रसोई में लगना नहीं पड़ता, गर्मी में मरना नहीं पड़ता। अर्थात भोजन गोचरी देने के बाद मन में ये भाव आना कि अब मुझे वापस से बनाना पड़ेगा, ना ही देता तो ही अच्छा था, या कम दे देता तो कम से कम इस भोजन में से इनके लिए निकल जाता है। ऐसी भावना से देने के बाद भाव आना या देते समय भाव आना, वो नहीं आने चाहिए। तो ऐसे में मैंने कुछ भी ऐसा किया हो या कोई भी दोष मुझे लगा हो, तो मन वचन काया से मैं बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। 12वां वर्ष अतिथि संविभाग वर्ष समने निगंथे पांचवे ऐसे नीचे असनम पाणम खाइमम साइमम वस्त्र परिगहम कमलम पाय पुच्छेनम पाड़िहार्ये पीड़ फलम चेता संथारी एणम औसम भेष जेनम पड़ी लाभे माने विहरामी, ऐसी मेरी साधना करूपना तो है। साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं। निर्दोष अर्थात दोष रहित, जिसमें कोई भी दोष ना लगा हो। अगर साधु साध्वी भगवंत का योग आ जाता है, अगर साधु भगवंत हमारे घर पे आ जाते हैं योग मिलने पर, तो मैं निर्दोष यानी दोष रहित आहार दूं, तब फरस न करके शुद्ध हो। एवं 12वें वर्ष अतिथि संविभाग के पंचयारा जानी यव्वा न हमारी यव्वा तंग जहां ते आलो सचित निखे वनया सचित पिहिनया कालाई इकम में पर वैसे मत्सरियाए जोमी देशी अयारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे इन व्रतों में कोई भी दोष अगर लगा हो तो मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ या
करती हूँ। अगर लेडीज है या कोई लड़की है वो प्रतिक्रमण कर रही है तो मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ ऐसा आएगा। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, सबको मिच्छामि दुक्कडम ही बोलना है। लेकिन अगर ये बोलने के बाद आप हिंदी में बोलते हैं तो आपको ये बोलना है कि मैं क्षमा याचना करता हूँ या मैं करती हूँ, ऐसा आपको बोलना है। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ, सभी जीवों से क्षमा याचना करती हूँ, सभी जीव से मुझे क्षमा करें, मैं सब जीवों को क्षमा करती हूँ या करता हूँ, ऐसा आपको बोलना है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।